तैयबली प्यार का दुश्मन, हाय हाय मेरी जान का दुश्मन, हाय हाय। बगल नहीं, हमारे सामने रहा कीजिए ताकि हम आपकी मूछें देख सकें। लड़का और लड़की राजी, फिर भी ना माने काजी। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। नथुलाल जी, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। मूछें हो तो नथुलाल जैसी, वरना ना हो। फिल्म शराबी में अमिताभ बच्चन का बोला ये डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। ये तो आपका बड़कपन है। ये मशहूर संवाद अभिनेता मोहम्मद उमर मुकरी पर फिल्माया गया था। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आज बातें होंगी अपनी कॉमेडी से सभी को हंसाने वाले अभिनेता मुकरी की। इधर आ, बाबा के हाथ के ऊपर 5 पैसे डाल रहा है क्या? जरा आके फाड़ कर देख, बाबा की उंगली में असली हीरा है, और वो भी 50,000 का ब्लू डायमंड। कुछ लोग इन्हें मूंछों वाले नथुलाल के नाम से भी जानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें कहते हैं तैयब अली, लेकिन इनका असल नाम है मोहम्मद उमर मुकरी और फिल्म इंडस्ट्री में ये मशहूर हुए मुकरी के नाम से। इधर देखो, शक्ल तो वही है मगर आदमी वो नहीं, कोई गाँवठी मालूम होता है। पुलिया बदल दो, 20,000 रुपए। आज ही तूने अकल की बात की है टोनी, आ मेरे साथ। सर आप थोड़ा इधर आएगा। क्यों? ये पॉकेट में मेरा पैसा है, आपसे डर लगता है। कितना पैसा है? बहुत पैसा जी, 10-10 का 2 नोट, 20 रुपया। जय गुरु झटपट राज, कर दे गरीब का काज, बना दे 20 के 40। तुम्हारा छोटी कदकाठी के मुकरी ने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया और भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के कॉमेडियंस के तौर पर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1922 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद उरण में। हालांकि एक इंटरव्यू में मुकरी ने बताया था कि उनके पुरखे किसी ज़माने में अफ़गानिस्तान से भारत आकर बसे थे। उनके माँ बाप ने उन्हें नाम दिया था मोहम्मद उमर मुकरी। इनके वालिद का नाम था हिसामुद्दीन मुकरी, जो कि बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे, और इनकी वालिदा थीं अमीना बेगम, जो कि एक गृहिणी थी। इनकी पैदाइश एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम परिवार में हुई थी। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि मुकरी एक ज़माने में इतने बड़े कॉमेडियन बनेंगे, लेकिन जब ये स्कूल में थे उसी वक्त इन्हें एक्टिंग करने का चस्का लग गया था। जगवे, बाबू नया आदमी है, ठीक से उस पार पहुंचा देना, भौर में ले जाकर डुबा मत देना, समझा? ए छोकरी, अपनी काली जबान अपने मुंह में रख, समझी? दरअसल मुकरी के बड़े भाई, जिनका नाम मोइनुद्दीन था, वो मुंबई में रहा करते थे। बड़े भाई के कहने पर ही मुकरी का दाखिला मुंबई के अंजुमन इस्लाम बॉयज़ हाई स्कूल में करा दिया गया। यहीं पर पहली दफ़ा मुकरी की मुलाकात हुई थी भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े सितारे के साथ। हालांकि उस वक्त वो सितारा भी उस स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। जी हाँ, वो सितारा थे यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल में दिलीप कुमार मुकरी से एक क्लास सीनियर थे, जबकि दिलीप कुमार के भाई नासिर खान मुकरी के क्लासमेट हुआ करते थे। अंजुमन हाई स्कूल में ही पहली दफ़ा मुकरी को एक नाटक में एक्टिंग करने के लिए सिलेक्ट किया गया था और उस नाटक में ये एक खान बहादुर के किरदार में नजर आए थे, और यहीं से तय हो गया था कि मुकरी आगे चलकर फिल्मों में एक्टिंग किया करेंगे। स्कूल के उस नाटक में लगातार 3 सालों तक मुकरी ने वो किरदार निभाया और तीनों दफ़ा मुकरी को बेस्ट एक्टर का खिताब भी हासिल हुआ। स्कूल के दिनों में ही मुकरी और दिलीप कुमार, इन दोनों की बढ़िया दोस्ती हो गई थी। दोनों ने तय कर लिया था कि आगे चलकर फिल्मों में नाम कमाना है। हालांकि ये बात दोनों जानते थे कि
परिवार वाले कभी भी उनकी फिल्मों में काम करने से खुश नहीं होंगे, लेकिन मुकरी और दिलीप कुमार दोनों फैसला कर चुके थे कि वो हर हाल में फिल्मों में ही काम करेंगे। कागलगांव, वही अपना कागलगांव, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ की सारी पंचायत ने मुझे आपके पास नौकरी के लिए भेजा है। क्या? जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डोंट वरी सर, मैं इनका पूरा काम काज संभाल लूंगा। आप जा सकते हैं मुनीम जी, जाइए जाइए, जाओ ना। बेकमबख्त, तू है कौन जो मेरी 20 साल की नौकरी पर मुंह मारने आया है? वाह कमाल करते, और आप 20 साल तक ये हाथ मारते रहे हो, उसका कुछ नहीं। अरे हाथ मारने वाले के बच्चे तुझे अंदर आने किसने दिया? निकल यहाँ से, गेट आउट। कुमार बाबू बोलिए नहीं से। पढ़ाई खत्म करने के बाद मुकरी ने कुछ वक्त तक सरकारी नौकरी भी की। वो दूसरे विश्व युद्ध का आखिरी दौर था। मुकरी का काम था घर घर जाकर लोगों को खिड़कियों के शीशों पर काले पर्दे टांगने के लिए कहना। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद मुकरी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। काफ़ी वक्त तक उन्होंने महबूब खान और के आशिफ जैसे नामी डायरेक्टर्स के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम किया। फिर जब दिलीप कुमार बॉम्बे टॉकीज़ के साथ जुड़े तो उन्होंने मुकरी को भी बॉम्बे टॉकीज़ ज्वाइन करा दिया। जहां दिलीप कुमार को बॉम्बे टॉकीज़ ज्वार भाटा से लॉन्च कर चुका था, तो वहीं मुकरी को बॉम्बे टॉकीज़ की अगली फिल्म प्रतिमा में पहली दफ़ा एक्टिंग करने का मौका मिला और इस तरह शुरू हो गया हिंदी सिनेमा के पहले दौर के एक सुपरहिट कॉमेडियन का फिल्मी सफ़र। दिलीप कुमार की लगभग हर फिल्म का हिस्सा बने मुकरी, और दिलीप कुमार के अलावा भी कई दूसरे स्टार्स के साथ भी मुकरी ने काम किया था। मुनीम जी, ये गुलशन चौधरी के नाम पर आपने कितने पैसे लिखे हैं? 35 रुपये 35 पैसे। अबे उल्लू, 35 रुपये 36 पैसे होते हैं, इतना बड़ा नुकसान? नुकसान? नुकसान तो तेरा अब होगा बुढ़ऊ। फिर चाहे वो देवानंद हो या फिर राज कपूर हो, राजेंद्र कुमार हो या सुनील दत्त, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे नए दौर के स्टार्स के साथ भी मुकरी की कॉमिक केमिस्ट्री खूब जमी। अपने करियर में मुकरी ने 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। मुकरी के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो उन्होंने अनोखा प्यार, सज़ा, मिर्ज़ा गालिब, किस्मत का खेल, काला पानी, कैदी नंबर 211, काला बाजार, पड़ोसन, मेरा नाम जोकर, गोपी, बॉम्बे टू गोवा, कुंवारा बाप, बैराग और द बर्निंग ट्रेन जैसी बड़ी और सुपरहिट फिल्मों में काम किया। पल दो पल का साथ हमारा। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी 1994 में आई मल्टी स्टारर फिल्म बेताज बादशाह। इस फिल्म में ये कॉलेज के प्रिंसिपल के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म के बाद ही उन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया था। उन्होंने भीम भवानी नाम के एक टीवी शो में भी काम किया था। ये टीवी शो 1990 के दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट हुआ था। इस शो में बीते दौर के कई दिग्गज फिल्म एक्टर्स ने काम किया था, जैसे अशोक कुमार, जगदीप, टुनटुन, राजेंद्र नाथ, महमूद और मोहन चोटी। एक दफ़ा बालाजी टेलीफिल्म्स की एकता कपूर ने भी मुकरी को अपने एक टीवी शो में काम करने का ऑफ़र दिया था, पर चूंकि उस वक्त तक मुकरी की तबीयत ख़राब रहने लगी थी तो उन्होंने एकता कपूर को मना कर दिया था। अब बात करें अगर इनकी निजी ज़िंदगी की, तो इन्होंने साल 1950 में मुमताज़ से शादी की थी। ये शादी इन्होंने अपने माता पिता की पसंद से की थी। उनकी पत्नी मुमताज़ एक हाउसवाइफ थी। इन दोनों के 5 बच्चे हैं। 3 बेटे हैं, जिनमें बिलाल मुकरी, नासिर मुकरी और फ़ारूक मुकरी, और 2 बेटियां हैं जिनके नाम हैं नसीम मुकरी और अमीना मुकरी। दोस्तों, मुकरी अपनी पत्नी मुमताज़ मुकरी से बेइंतहा प्यार करते थे। साल 1994 में मुमताज़ जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो उन्होंने फिल्मों से खुद को दूर कर लिया और दिलो जान से अपनी पत्नी की देखभाल में जुट गए। इस दौरान उनकी पत्नी की तबीयत तो सुधर गई, लेकिन मुकरी की सेहत उनका साथ छोड़ने लगी। ज़िंदगी भर अपनी एक्टिंग से दूसरों को हंसाकर दिल खुश करने वाले मुकरी साहब खुद दिल के मरीज़ बन गए और आखिर 4 सितंबर 2000 को अचानक आए
एक तेज़ हार्ट अटैक ने मुकरी साहब की जान ले ली। मुकरी साहब इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।